छठ व्रत मनाने के कुछ आध्यात्मिक और कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। आध्यात्मिक कारण के अनुसार जब माता सीता वनवास से वापस लौटी थी तो राक्षसों की नगरी में रहने के कारण जो पाप हुआ था उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए अनुसार छठ व्रत की थी। दूसरा कारण है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घंटों पानी में अर्घ देकर छठ व्रत किया था। तीसरा कारण है कि राजा प्रियव्रत ने अपने मृत शिशु को जीवित करने के लिए छठ व्रत किया था। वैज्ञानिक कारण के अनुसार जब कार्तिक मास और चैत्र मास की षष्ठी और सप्तमी की तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, तो सूर्य की किरणें जब पानी से परावर्तित होकर छठ व्रती के शरीर पर और छठ व्रती द्वारा चढ़ाए गए जो प्रसाद होते हैं उस पर पड़ती हैं तो उनमें दिव्य शक्ति का संचार हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि षष्ठी की तिथि और सप्तमी की तिथि शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास या चैत्र मास की होनी चाहिए। वैज्ञानिक कारण के अनुसार इन तिथियों में सूर्य के प्रकाश जब पानी से होकर गुजरता है तो सूर्य प्रकाश का कुछ भाग पानी से परावर्तित भी होता है और वह भाग जब छठ व्रती के ऊपर पड़ता है, प्रसाद पर पड़ता है, तो उसमें दिव्य शक्ति का संचार हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने छठ व्रत की परंपरा को शुरुआत दी थी और ऋषि मुनियों के बताए गए मार्ग के अनुसार लोग सदियों से, युगों से छठ व्रत करते आ रहे हैं और छठ व्रत करने का ज़बरदस्त फायदा होता है कि जो लोग छठ व्रती होते हैं पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, उनमें दिव्य शक्ति का संचार हो जाता है, अमृतमयी शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि छठ व्रत अवश्य मनाएं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ।